बोलिए शंकर भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि शाम सदा शिवाय नमः। कर्पूरगौरम करुणावतारम संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। बोले शंकर भगवान की जय। अथार्तिक्यं समर्पयामि मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। शाम सदा शिवाय नमः। मौसम दीन नदीन हित तुम समान रघुवीर अस विचार रघुवंश मणि हरहु विषंभव वीर। हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं जो देवादिदेव महादेव भगवान सदाशिव भोलेनाथ के दिव्य मंगलमयी चरित्र, उनकी कथा को श्रवण करने के लिए हम सभी एकत्रित हैं और ऑनलाइन अपने अपने घरों में बैठ कर के इसे हम सभी श्रवण करेंगे। भगवान शिव का ये पावन मास श्रावण मास, और श्रावण मास भगवान शिव की भक्ति के लिए बड़ा ही विशिष्ट है। जैसे ही श्रावण मास आता है हम सबके मन में, हृदय में भगवान शिव की भक्ति हिलोरे लेने लग जाती है। तो ऐसे भगवान शिव के चरणों में बारंबार नमन करते हुए आइए। दूर दूर देश देशांतर में बैठे हुए समस्त भगवत प्रेमी शिव चरणानुरागी भक्तजन कोरोना वायरस महामारी के चलते देश भर में लॉकडाउन हुआ और अब अनलॉक की प्रक्रिया सुचारू रूप से चालू धीरे धीरे हो रही है। और पवित्र श्रावण मास आया तो हमने ये विचार किया कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि हम अपने अपने घरों में रह कर के अपने परिवार, अपने घर की सुरक्षा रक्षा करते हुए भगवान शिव की भक्ति कर सकें। अपने जीवन के तमाम ग्रह दोष, परेशानियां, समस्याएं, क्लेश, उन सब से छुटकारा मिल सके। तो देवादिदेव महादेव की ये परमहंस संहिता श्री शिव महापुराण इस शिव महापुराण की मंगलमयी कथा को हम आप सभी घर बैठे श्रवण करें। हर हर महादेव। तो हम इस श्रावण मास में अपने और अपने परिवार के लिए, अपने जीवन के मंगल के लिए भगवान देवादिदेव महादेव की इस मंगलमयी कथा, शिव कथा का श्रवण पान करें। आज प्रथम दिवस है
पूरे मास पर्यंत ये कथा चलेगी और आप सभी घर बैठे इसे श्रद्धा के साथ, भाव के साथ, परिवार के साथ मिल कर के इस कथा को सुनिएगा। निश्चित ही मेरा विश्वास है, शास्त्र का कथन है, शास्त्र की बात है कि भगवान शिव की कथा हर प्रकार से कल्याण करने वाली है। भले ही आपका देह, आपका शरीर मेरे सामने न हो, लेकिन ये वाणी, और आज आधुनिक युग में आप हमें देख भी पा रहे हैं, वाणी को लाइव सुन पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो घर में रह कर के ही आप भगवान शिव की इस मर्यादा की इस कथा को श्रवण करें, अद्भुत चरित्र को श्रवण करें, जिससे आपका जीवन मंगलमय होगा। तो सर्वप्रथम हम देवादिदेव महादेव के दिव्य चरणार बिंदों में बारंबार अपनी प्रणति निवेदित करते हैं, वंदन करते हैं प्रभु के चरणों में, और बारंबार सिद्धचारण मुनि गंधर्व देव ऋषि पितृगण आदि को वंदन करते हुए मंगलमय इस कथा का हम शुभारंभ करने जा रहे हैं। एक बार सब भाव से कहें हर हर महादेव। भगवान शिव का ये पावन ग्रंथ जो स्वयं महादेव ने अपने मुखारविंद से और उसका वर्णन किया है, इस महाकाव्य में, इस महाग्रंथ में आदि जो शिव पुराण है उसमें देवादिदेव महादेव ने 1,00,000 श्लोकों का ये महाग्रंथ अपने मुखारविंद से बखान किया था। तत्पश्चात भगवान वेदव्यास जी महाराज ने 24,000 श्लोकों में इसका संक्षेपकरण करके हम सभी भक्तों के, मृत्यु लोक के वासियों के कल्याण के लिए हम सबको प्रदान किया, जिसमें 7 संहिताएं, दिव्य संहिताएं वर्णित हैं और 24,000 श्लोकों के इस महाग्रंथ का हम आप सभी 30 दिनों में इसके समस्त सार को, इसकी कथा को श्रवण करेंगे, जिसके श्रवण मात्र से जीव महापाप से छुटकारा प्राप्त करके भगवान शिव के लोक को प्राप्त करता है, उनकी भक्ति को, उनके आशीर्वाद को, उनके वरदान को प्राप्त करता है। कि शंकर दयालु दूसरा तुम सा कोई नहीं। भगवान शिव के जैसा दयालु इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं हो सकता। देवादिदेव महादेव की जो करुणा है, जो प्रेम है, जो भक्तों के प्रति वात्सल्य है, वही शिव महापुराण है। तो आइए इस शिव महापुराण के इस पावन कथा में हम सभी प्रवेश करें। आप नित्य प्रतिदिन इस कथा का 12 बजे से और 1 बजे, 1:15 बजे तक, हरि शिव इच्छा तक आप इसका नित्य प्रतिदिन लाइव श्रवण करेंगे। आज प्रथम दिन है, हम सब लोगों ने पूजा की, अनुष्ठान की, बहुत सारी तैयारियां की और फाइनली अब जा कर के कथा प्रारंभ हो पाई है। प्रथम दिन अक्सर करके कहीं पर भी कथा होती है तो विलंब होता ही है, इसलिए आज की बात नहीं है, नित्य प्रतिदिन 12 बजे से आप सभी इस कथा का लाभ ले पाएंगे। तो सबसे पहले आज शिव महापुराण के दिव्य महात्म्य को श्रवण करते हुए शिव महापुराण में हम सभी प्रवेश कर रहे हैं और शिव महापुराण का महात्म्य का प्रथम श्लोक। हे सूत महाप्राज्ञ सर्वसिद्धांतविद प्रभो
आख्याहि मे कथा सारम पुराणानाम विशेषतः। श्री शौनकादिक ऋषि 88,000 संत, जिनकी बहुत बड़ी अवस्था है, लंबी लंबी उम्र वाले महात्मा हैं, दाढ़ी सफ़ेद है, हजारों वर्ष की तपश्चर्या उन्होंने अपने जीवन में की है। ऐसे शौनकादिक ऋषि जो कथा जिनका जीवन है, जिनको भोजन नहीं मिले तो चलेगा, लेकिन जिनको कथा नहीं मिले तो मन उदास हो जाता है, आज कथा नहीं मिली, जो हमेशा कथा के लिए लालायित रहते हैं, ऐसे शौनकादिक ऋषि 88,000 महात्मा बैठे हुए हैं। और उसी समय श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ। सूत जी महाराज को देखते ही सब बड़े प्रसन्न हो गए, सबकी आंखें चमक उठी, सबके चेहरे खिल उठे। सूत जी रोमहर्षण सूत जी महाराज आए, सबने खड़े होकर के स्वागत किया, अभिनंदन किया, अभिवादन किया, हाथ जोड़ करके करुणापूर्वक बोले, हे महाभाग सूत जी, आप यहाँ पर आए, आपने हम सबके ऊपर बड़ी कृपा की है, करुणा की है, और लगता है जैसे भगवत कृपा से ही आपका यहाँ पर आगमन हुआ है। मेरे भाई बहन, जीवन में संत आए, जीवन में भगवत कृपा आए, उसका प्रमाण यही है। जीवन में संत अगर बिना बुलाए अगर पदार्पण करते हैं तो समझिए भगवत प्रेरणा से, भगवत कृपा से हमारे कल्याण के निमित्त वो यहाँ पधारे हैं। उसमें भगवत कृपा के हम सभी दर्शन करें। सज्जनों, सूत जी महाराज को शौनकादिक ऋषियों ने नमन किया, वंदन किया, और हाथ जोड़ करके सूत जी महाराज को यथा स्थान आसन विराजमान करके आसन पर, और हाथ जोड़ करके शौनकादिक ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से कहा, सदाचारश्च सद्भक्तिर्विवेको वर्धते कथम, स्विकार निरासश्च सज्जने क्रियते कथम, जीवाश्च सुरतां प्राप्त्य प्रायो घोरे कलाभिः तस्य संशोधने किं ही विद्यते परमायनम। आहा, भगवत भक्त क्या चाहते हैं? भगवत भक्त धन ऐश्वर्य की वृद्धि नहीं चाहते। भगवत भक्त जो संसार से, संसार के व्यवहार से जो ऊपर उठ चुके हैं, ऐसे भगवत रसिक प्रेमी भक्तजन तो केवल कथा ही चाहते हैं। शंकाएं सबके जीवन में होती हैं, संतों के जीवन में भी शंकाएं होती हैं, तो संत गुरु शरण में जाते हैं और गुरु शरण में जाकर के अपनी उन शंकाओं का समाधान प्राप्त करते हैं। और आज श्री सूत जी महाराज से बहुत सुंदर प्रश्न शौनकादिक ऋषियों ने पूछा। महात्मा कहते हैं, हे महाभाग सूत जी, सदाचारश्च सद्भक्तिर्विवेको वर्धते कथम। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि हमारे जीवन में सदाचार की वृद्धि कैसे होगी, हमारे जीवन में सद्विवेक की वृद्धि कैसे होगी, क्योंकि ये दोनों ही चीजें बड़ी ही अद्भुत हैं। सदाचार, जीवन में अगर सदाचार न हो तो जीवन पतित हो जाता है। जीवन में सदाचार का होना भी परम आवश्यक है। जिसके जीवन में सदाचार नहीं है उसे लोग उद्दंड कहते हैं, उसे लोग अज्ञानी कहते हैं। कोई संत जीवन में आता है, घर में आते हैं तो हम उन्हें प्रणाम करें, ये हमारा सदाचार है। भगवान के मंदिर में जाकर के भगवान की वंदना करें, ये हमारा सदाचार है। अपने से बड़े को देख करके हम प्रणाम करें, उनका सम्मान करें, ये सदाचार है। आप दूसरे को प्रणाम करोगे, दूसरे को वंदन करोगे, दूसरे को नमन करोगे तो ये आपके जीवन के लिए मंगलकारी होगा। किसी को प्रणाम करने से, किसी के सामने झुकने से, किसी के चरण छूने से हम छोटे नहीं होते। मेरे भाई बहन, झुकता कौन है?
नमन्ति फलिनो वृक्ष नमन्ति गुणिनो जना। जिस वृक्ष में फल लगे हों वो उस वृक्ष की डाली जमीन की ओर झुक जाती है। ऐसे ही जिस व्यक्ति के अंदर गुण रूपी फल होते हैं वो भी झुकने लग जाता है, दूसरे का सम्मान करता है। ऐसा नहीं कि हमारे पास थोड़ा सा धन आ जाए, थोड़ी सी संपत्ति आ जाए या थोड़ा सा वैभव हमें जीवन में मिल जाए तो हम फूले न समाएं और किसी का सम्मान न करें कि हमारे पास इतना बड़ा घर है, हमारे पास इतनी बड़ी गाड़ी है, हमारे पास इतनी बड़ी धन संपत्ति माया सब कुछ है, हम इतने बड़े आदमी हैं। नहीं नहीं मेरे भाई बहन, फायदा बड़े बनने में नहीं है, छोटे बन करके चलिए, झुकना सीखिए। किसी ने क्या खूब कहा है कि झुकता वही है जिसमें जान होती है, झुकता वही है जिसमें जान होती है। अरे अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। झुकना सीखें। इसलिए शौनकादिक ऋषि पूछ रहे हैं, हम महात्मा बन गए, संत बन गए, लेकिन अभी झुकना नहीं आया। अभी सदाचार से ऐसा लगता है कहीं ना कहीं सदाचार में कमी है। हे महाभाग सूत जी, आप ऐसा कुछ उपाय बताइए जिससे हमारे सदाचार में वृद्धि हो, हमारे विवेक में वृद्धि हो। विवेको वर्धते, विवेक का वर्धन कैसे हो, ज्ञान का वर्धन कैसे हो। ज्ञान को निरंतर प्रगतिशील बनाए रखना जरूरी है, बढ़ाते रहना जरूरी है। हम ऐसा नहीं कि केवल क्लास में बैठ करके जब तक डिग्री लेते हैं तब तक ही पढ़ते हैं, नहीं, हम मरते दम तक पढ़ते हैं। विवेक भी ज्ञान का ही एक पर्याय है। फर्क क्या है, ज्ञान तो किसी भी वस्तु का हो सकता है, अच्छा ज्ञान भी हो सकता है, बुरा ज्ञान भी हो सकता है, लेकिन विवेक बुद्धि की वो सोचने की क्षमता है जो हमें ये निर्णय देती है कि हम क्या करें, क्या नहीं करें, क्या सही है, क्या गलत है। शौनकादिक ऋषियों ने स्विकार निरासश्च सज्जने क्रियते कथम। बहुत अच्छी बात। सज्जनों, हमारे जीवन में बहुत सारे विकार हैं। काम क्रोध मद लोभ फंसा है जीवन देखो मेरा। भक्त प्रार्थना करता है, भगवान काम क्रोध मद लोभ जैसे विकारों में ये जीवन फंसा हुआ है। हम बीमार हो जाएं, बुखार आ जाए, तबीयत खराब हो जाए, सिर दर्द हो, पेट दर्द हो, कोई अन्य बीमारी हो तो उसकी दवा हम जाकर के हॉस्पिटल से ले सकते हैं, उसका इलाज करा सकते हैं। लेकिन जीवन के अंदर जो विकार प्रकट हो जाते हैं, इन विकारों की दवा किसी मेडिकल स्टोर पर नहीं मिलती। इन विकारों की दवा तो सिर्फ संतों के पास होती है या शास्त्रों के पास होती है। दो ही तरीके से इस दवा को प्राप्त किया जा सकता है, या तो शास्त्र के पास जाइए या संत के पास जाइए। और संत भी शास्त्र से ही निकली हुई बातों को आपको बता करके आपके विकारों को शांत कर सकता है। शौनकादिक ऋषि कहते हैं, महात्मन ये बताइए कि सज्जन लोग अपने विकारों को दूर कैसे कर सकते हैं, कैसे हम अपने विकारों से छुटकारा प्राप्त करें। क्योंकि जीवाश्च सुरतां प्राप्त प्रायो घोरे कलाविह तस्य संशोधने किं ही विद्यते परमायनम। महाराज, हम चाहते हैं हमारे विकार कैसे शांत हों, बताइए। क्योंकि इस कली काल में जीव प्राय असुरता को प्राप्त हो रहा है। असुरताम, असुर वृत्ति हम सब लोगों की हो रही है। आज देखिए, आदमी आदमी को मारने लगा है। कितने लोग अपने
स्वाद के लिए, अपने पेट को भरने के लिए, अपने देह को शमशान बना लेते हैं। कितने सारे जीव जंतुओं को मार मार के खा जाते हैं। ये असुरता ही तो है। हमको किसी का बुरा दिखाई नहीं दे रहा, इसका हित हो जाएगा, हम ऐसा न करें, इसका नुकसान हो जाएगा, ऐसा न करें। नहीं, आज जीव सिर्फ अपना पेट भरने में लगा है। वो ज्ञान, वो विद्या हमारे पास में नहीं है। हम उससे वंचित होते जा रहे हैं जो हमारी असुरता को दूर कर सके। शास्त्र कहता है, रामचरितमानस कहती है, मात पिता बालक ने बुलावें, उदर भरहि सोही धर्म सिखावे। माता पिता बच्चों को बुला करके वो सिखाते हैं जिससे उनका पेट भरे। मेरे भाई बहन, पेट भरने की शिक्षा के साथ साथ जरा इंसान बनने की शिक्षा भी हम बच्चों को दें। जरा मानवता का पाठ भी हम अपने परिवार को पढ़ाएं कि भैया पैसे भले ही कम कमा लेना लेकिन इंसान बन करके रहना। पैसे भले ही कम कमा लेना, रोटी एक समय खा लेना, चटनी से खा लेना, लेकिन इंसानियत को मत छोड़ना, मानवता को मत छोड़ना। सबसे पहले इंसान बनो। शिव महापुराण क्या सिखाता है? शिव महापुराण जीवन में सदाचार सिखाता है। शिव महापुराण जीवन में हमें किस प्रकार से असुरता से दूर होना है सिखाता है। किस प्रकार से हम अपने विवेक का वर्धन कर सकते हैं, किस प्रकार से माया मोह से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं, किस प्रकार से हम भगवत चरणों की प्राप्ति कर सकते हैं, किस प्रकार से संसार के लौकिक सुखों को हम प्राप्त करके भगवान के चरणार बिंदों को प्राप्त कर सकते हैं। अगर जानना है, सीखना है तो सुनिए श्री शिव कथा। कि यदस्ति वस्तु परमं श्रेयसां श्रेय उत्तमम्, उत्तम से भी उत्तम, पावनानम पावनम पावनानाम च साधनम तद्वदाधुना। जो पावन से भी पावन है वो साधन, जिस साधन के द्वारा हम सिर्फ लौकिक सुखों की प्राप्ति न करें, जिस साधन के द्वारा हम सिर्फ अपने जरूरतों को पूरा न करें, बल्कि शिव प्राप्तिर्भवेत् तात सदा निमल चेतसः, बल्कि उसके साथ साथ हमें भगवान शिव के दिव्य चरणार बिंदों की प्राप्ति हो जाए, हम भगवान शिव को प्राप्त कर सकें। ऐसी कथा सुनाइए, ऐसा प्रसंग सुनाइए। श्री सूत जी महाराज गदगद हो गए महात्माओं के प्रश्न को सुनकर के, क्योंकि संत बैठे हैं, श्रोता बैठे हैं, और ऐसे श्रोता बड़े अद्भुत होते हैं महाराज। महाभाग श्री सूत जी महाराज ने शौनकादिक ऋषियों से कहा, महात्माओं, बड़े से बड़ा पापी भी इस मंगलमयी कथा को श्रवण करने से पापों से छुटकारा प्राप्त करके शिव चरणों को प्राप्त कर सकता है। कि पुराण श्रवणाच्छंभोर निष्पापो जायते नर, भुक्त्वा भोगान् विपुलच्छिव लोकामवाप्नुयात्। पुराण श्रवणाच्छंभोर निष्पापो जायते नरः। मैं तुम्हें वो पुराण की कथा श्रवण कराता हूं जिस पुराण को सुनने के बाद में जीव निष्पाप हो जाता है, बड़े से बड़े घोर अपराधों से, पापों से छुटकारा प्राप्त करके वो अपने जीवन में भगवान शिव के चरणार बिंदों को प्राप्त करता है। भुक्त्वा भोगान विपुल
अनेकानेक प्रकार के भोगों को भोगते हुए वो भगवान के दिव्य चरण कमलों को प्राप्त करता है। अच्छा, कथा कब सुनी जाए? देखिए, कथा एक कथा होती है जो पुण्य मुहूर्त देख करके अपने जन के लिए, अपने कल्याण के लिए, परिवार के कल्याण के लिए किसी विशेष इच्छा से श्रवण करी जाती है। हम मुहूर्त निकालते हैं, मुहूर्त निकाल करके अपने घर में, परिवार में कथा का आयोजन करते हैं। पर ये कथा ऐसी कथा है जब दो भगवत भक्त मिल जाएं, जब संत मिल जाएं और दोनों की परस्पर वार्तालाप हो, तो वो जो सत्संग होता है, उस सत्संग के लिए कोई मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सूत जी जब सनकादिक ऋषियों के पास में आए तो कोई मुहूर्त देख करके नहीं आए। महात्माओं ने पूछा और संत बैठ गए। सूत जी बैठ गए और बैठ करके भगवत कथा श्रवण कराने लगे, भगवान की कथा श्रवण कराने लगे, उसके महत्व को बता रहे हैं। महात्माओं, मैं तुम्हें वो कथा सुनाऊंगा, राजसूयेन यत पुण्य मग्निष्टो मत्सतेन च। बड़े बड़े राजसूय यज्ञों से, बड़े बड़े अनुष्ठानों से ते शृण्वन्ति मुनेशेव पुराणम शास्त्रमुत्तमम ते मनुष्यान मंतव्या रुद्रा एव न संशय। बड़े बड़े राजसूय आदि यज्ञों से भी जिस पुण्य की प्राप्ति नहीं की जा सकती है, ऐसा क्षण भर में ही ऐसे पुण्यों को प्रदान करने वाला है यह शिव महापुराण। महात्माओं ने हाथ जोड़े, बोले भगवान, किस प्रकार से हम इस कथा को श्रवण करें और इस कथा को श्रवण करने से क्या होता है, कृपा करके हमें बताइए। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि सदा श्रोतुम यदासक्तो भवे स मुनि सत्तमं नियतात्मा प्रतिदिनं शृणुयाद्वा मुहूर्तकम् यदि प्रतिदिनं श्रोतु मशक्तो मानवो भवेत् पुण्यं मासाद् सुमुने श्रूयाच्छेव पुराणकम्। कहते हैं कि कल्याणप्रद वरदान की कामना करने वाले जीव नित्य भगवान शिव जी के इस निर्मल पुराण का श्रवण करें, जिसके श्रवण मात्रेण, जिसके श्रवण मात्र से भगवान शिव की अद्भुत भक्ति प्राप्त होती है, जिसके श्रवण मात्र से हम अपने जीवन में वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो हमें आवश्यकता है। बड़े से बड़े पाप इस कथा को श्रवण करने मात्र से दूर हो जाते हैं। महात्माओं ने कहा, राज प्रभु, क्या कोई ऐसा प्रसंग है, क्या कोई ऐसी कथा है कि किसी ने भगवान की इस कथा के माध्यम से दिव्य लोक को प्राप्त किया हो, पापों से छुटकारा प्राप्त करके भगवत चरणों को प्राप्त किया हो? तब श्री सूत जी महाराज मुस्कुरा करके कहते हैं, हाँ, ऐसी अनंत कथाएं हैं जो अनंत जीवों ने भगवान शिव के चरणार विंदों की भक्ति करके, थोड़े से ही प्रयास में शिव को प्रसन्न करके अपने जीवन के लिए अभूतपूर्व वरदान प्राप्त किए। और सिर्फ वरदान ही नहीं, बल्कि भगवान शिव के अद्भुत धाम गोलोक धाम को, शिव धाम को प्राप्त किया। आज एक कथा का प्रथम दिवस है और अद्भुत महात्मा की कथा श्रवण कराते हुए श्री सूत जी महाराज कहते हैं
कि एक कथा मैं आप सबको सुनाता हूँ, जिस कथा को श्रवण करने से व्यक्ति अपने बहुत सारे किए हुए पापों से छुटकारा प्राप्त करके भगवान शिव की कृपा को प्राप्त करता है। ये मानवा पाप कृतो दुराचार रता खला कामादि निरता नित्यं तेऽपि शुद्ध्यन्त्यनेन वे ज्ञान यज्ञ परोऽयं वे भुक्ति मुक्ति प्रदः सदा शोधनः सर्व पापानां शिव संतोषकारकः। ये मानवा पाप कृतो दुराचार रता खला, जो खल जो दुष्ट व्यक्ति सदा दुराचार में पाप कर्मों में ही लीन रहता है, कभी भगवत स्मरण भगवत प्रेम भगवत भजन नहीं करता है, ऐसा व्यक्ति भी अगर इस मंगलमयी कथा को श्रवण कर ले तो निश्चित ही वो समस्त प्रकार के भय व्याधियों से छुटकारा प्राप्त होकर के और भगवान शिव के दिव्य लोक को प्राप्त करता है। तो आइए श्री शिव पुराण का ये प्रथम प्रसंग है, हम सभी भाव से इस प्रसंग को श्रवण करें और एक बार भाव से कहें हर हर महादेव। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि बहुत समय पहले कहीं किरातों के नगर में एक ब्राह्मण रहता था, जिसका नाम था विंदुक। ये विंदुक नाम का ब्राह्मण जिस नगर में रहता था वहाँ पर बहुत सारे लोग, बहुत सारे भक्त और उस नगर में ये महापापी ब्राह्मण जिसे काम ने, क्रोध ने, लोभ ने, मोह ने ऐसा जकड़ा कि अघोर बुरे कर्मों में ये लीन हो गया। कभी भजन नहीं करता, कभी वेद पाठ नहीं करता, कभी गायत्री मंत्र का जाप नहीं करता, कभी संध्या वंदन नहीं करता, हमेशा दुराचार में पाप कर्म में लीन रहने वाला ये विंदुक ब्राह्मण कोई दान न लेने योग्य वस्तुओं को भी दान ले लेता। अभक्षा भक्ष्य का बिना विचार किए जो मन में आए वो खा लेना, जो मन में आए वो करना। नगर की किसी गणिका को, वैश्या को देख करके आसक्त हो गया तो वैश्या के पास में पहुंच गया। सुंदर सुशील पत्नी बड़ी दुखी होती इन सब बातों से। मेरे भाई बहन, वो ब्राह्मण, वो विंदुक ब्राह्मण उस वैश्या के पास में चला गया। उस वैश्या को तो सिर्फ धन चाहिए था। बोली तुम जाकर के धन लेके आओ, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। घर में जितना भी था, जो भी था, सबकी पोटली बांध करके गणिका के पास ले गया। उस गणिका को दिया। अब तो नित्य प्रतिदिन नियम बन गया, नित्य प्रतिदिन उस गणिका के पास जाता है और काम में ऐसा आसक्त हुआ, विषयों में ऐसा अनुरक्त हुआ, सब कुछ छूट गया। न पाप दिखाई देता है, न अधर्म दिखाई देता है। वो दिन रात हमेशा पाप कर्म में लीन रहता है। घर में सुलक्षणा पत्नी को छोड़ करके वो वैश्यागमन करता है। मेरे भाई बहन, पर स्त्री गमन करने वाला, वैश्यागमन करने वाला, आचरण का त्याग करने वाला व्यक्ति असंख्य वर्षों तक नरक की यातनाएं भोगता है। मेरे श्री यमराज जी महाराज धर्मराज के यहाँ तो ऐसे व्यक्तियों के लिए एक विशेष प्रकार के नरक की व्यवस्था की गई है।
जो व्यक्ति जैसा पाप कर्म करता है उसके अनुरूप उसका फल भी उसे भोगना पड़ता है। आज भी लोगों को बहुत सारे पाप कर्म करते हुए डर नहीं लगता, क्योंकि उन्हें शास्त्र का ज्ञान नहीं है। अगर पाप करते समय भय नहीं लगेगा, डर नहीं होगा, तो अधर्म बढ़ता चला जाएगा। मेरे भाई बहन, इस बात को भूलिएगा मत। कोई इस बात को न भूले कि मरने के बाद में आपको जवाब देना पड़ेगा, आपसे एक एक कर्म का हिसाब लिया जाएगा। मेरे भाई बहन, विंदुक ब्राह्मण नित्य प्रतिदिन जाता है, नव यौवना सुशील सर्वगुण संपन्ना पत्नी को छोड़ा। और मेरे भाई बहन, जब किसी कुल में, किसी खानदान में ऐसा होता है तो धीरे धीरे उसका प्रभाव पूरे परिवार में हो जाता है। ब्राह्मण जब पतित हुआ, पत्नी बहुत दिनों तक प्रतीक्षा करती रही, शायद ये सुधर जाएगा, शायद ये अच्छा हो जाएगा। और एक दिन ऐसा आया, काम के आवेश में आकर के पत्नी भी अपने आप को रोक न सकी और जार पुरुष के साथ में उसने संबंध बनाए। एक दिन उस विंदुक ने देखा कि उसकी पत्नी रात्रि को कहीं जा रही है, पीछा किया, किसी पर पुरुष के साथ में पकड़ा तो बहुत पीटा। पत्नी रोते हुए कहती है कि जब तुम अधर्म कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं कर सकती? अरे स्वामी, जैसा आप कर रहे हो वैसा ही तो मैं कर रही हूं। बिंदु को थोड़ा बुरा लगा, लेकिन कितना अधर्मी, कितना कपटी। बोले तू अपने काम की इच्छाओं को पूर्ण कर, लेकिन ऐसे ही नहीं, मुझे बदले में, इसके बदले में मुझे धन चाहिए। तू किसी के साथ भी संबंध बना, लेकिन मुझे धन भी ला करके दे, ताकि मैं उस गणिका के पास में नित्य प्रतिदिन जा सकूं। अधर्म, पाप क्या क्या नहीं कराता। मेरे भाई बहन, एक बार जो व्यक्ति पतित हो जाता है तो फिर उसका उबरना बड़ा मुश्किल होता है। उस चंचला नाम की पत्नी के साथ में विंदुक अब प्रसन्नता से रहता है। दोनों अपने अपने पाप कर्मों में लीन हैं। इधर वो पाप कर्म में लीन है, उधर वो भी पाप कर्म में लीन है। वो अंत तो गत्वा विंदुक ब्राह्मण पूरी तरह से उस वैश्या में अनुरक्त हो गया, दिन रात वहीं पड़ा रहता और अनेक प्रकार के विषय भोगों में लिप्त रहने के कारण शरीर कृशकाय हो गया, बीमारियां लग गईं। और देखते ही देखते वो समय आ गया जब वो इस धराधाम को छोड़ के चला गया। ब्राह्मणत्व तो नष्ट हो चुका था। कभी भगवत जाप नहीं किया, कभी पूजा नहीं करी, कभी पाठ नहीं किया, कभी भगवत स्मरण नहीं किया, कभी भजन नहीं किया था, कभी दान नहीं किया था, कभी पुण्य नहीं किया था, जिसके कारण से वो भयंकर पिशाच बना, प्रेत बना अपने कर्मों के कारण। विंध्य पर्वत पर जाकर के पिशाच योनि उसे प्राप्त हो गई। अब चंचला, उसका रूप भी ढल गया, उसका यौवन भी ढल गया। और एक दिन वो अपने पुत्र आदि के साथ में गोकर्ण क्षेत्र में गई। गोकर्णम, गोकर्ण क्षेत्र कहा जाता है, बड़ा सुंदर स्थान है। इस गोकर्ण क्षेत्र में जब वो गणिका गई, वहाँ पर नदी के किनारे, समुद्र के किनारे भजन करते हुए लोगों को देखा, शिवलिंग की स्थापना करके और उसका अभिषेक करते हुए लोगों को देखा। और भक्ति के उस अथाह माहौल को देख करके भक्तों के, असंख्य भक्तों के दर्शन करने के कारण उसके हृदय में भी थोड़ी सी भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। वो घाट पर बैठे रहने वाले महात्मा और संतों के दर्शन करने लगी और उन संतों के, महात्माओं के दर्शन के कारण हृदय थोड़ा सा निर्मल हुआ।
जब स्नान करके आने लगी तो देखा रास्ते में एक ब्राह्मण देवता भक्तों को भगवान शिव की कथा सुना रहा है। भगवान शिव की कथा ब्राह्मण देवता सुना रहे थे। ये गणिका भी थोड़ी देर वहां खड़ी हो गई और थोड़ी देर खड़ी होने के बाद में ब्राह्मण की कथा को सुना, बड़ा मन को संतोष लगा, साथ में पश्चाताप भी लगा। ब्राह्मण देवता उस समय नरकों का वर्णन कर रहे थे और बता रहे थे कि जीव जैसा कर्म करता है उसके अनुसार उसे उसका दंड भोगना पड़ता है। जो अपने आचरण को छोड़ करके मनमाना आचरण करता है उसे असंख्य वर्षों तक घोर नरक की यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। इस वर्णन को सुनकर के वो चंचुला बहुत घबराई, भयभीत हुई। कथा समाप्त होने के पश्चात में जब सब लोग श्रोता सब चले गए ब्राह्मण देवता के पास से, तो ये उनके चरणों में जाकर के गिर पड़ी। हे ब्राह्मण देवता, मैं पतित हूँ। अपना सारा वृतांत सुनाया, अपनी सारी कथा सुनाई। मैं एक ब्राह्मणी हूँ और आज इतनी पतित हो गई हूँ। कैसे मेरा उद्धार होगा, कैसे मेरा कल्याण होगा, कैसे मैं नरक की यातनाओं से बच सकती हूँ। हे ब्राह्मण देवता, कृपा करके मुझे बताइए, मुझे बचा लीजिए, मैं आपकी शरण में हूँ। चंचुला कहती है, मैं अपने धर्म को नहीं जानती, इसलिए मेरे से बहुत बड़ा दुराचार हुआ है। मेरे ऊपर अनुपम कृपा करके आप मेरा उद्धार कीजिए। आज आपके वैराग्य रस से ओत प्रोत इस प्रवचन को सुनकर मुझे बड़ा भय लग रहा है। मैं कांप उठी हूं, मुझे संसार से वैराग्य हो गया है। मूढ़ चित्त वाली पापनी को धिक्कार है। मैं सर्वथा निंदा के योग्य हूं, कुत्सित विषयों में फंसी हुई हूं और अपने धर्म से विमुख हो गई हूं। हे ब्राह्मण देवता, कृपा करके आप मेरे उद्धार का मार्ग मुझे बताइए। सज्जनों, ब्राह्मण देवता ने जब प्रार्थना सुनी तो देवी को कहा, हे चंचुला, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारे सारे पापों से मुक्ति दिलाने वाला और हर प्रकार से कल्याण करने वाला, समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाला एक उपाय बताता हूं। देवी, तुम भगवान शिव महापुराण की कथा का श्रवण करो, जिसके श्रवण करने से आपके जीवन के सारे पाप ताप नष्ट हो जाएंगे, जिसके श्रवण करने से आपके जीवन के जितने भी पाप हैं वो क्षय हो जाएंगे, नरक की यातनाओं से बच जाओगी और भगवान शिव की भक्ति करने से, उनके नाम का जाप करने से, उनका भजन करने से आपके जीवन में निश्चित ही मंगल होगा। तब उस चंचुला ने अपने ग्रह का, अपने परिवार का सर्वथा त्याग करके, माया मोह से छुटकारा प्राप्त करके ब्राह्मण देवता के चरणों में बैठ करके और भगवान शिव की मंगलमयी कथा को श्रवण किया कि तत्पुराणम च शृण्वान् पुरुषो यो मुनीश्वरः स निस्तरति संसारम दग्ध्वा कर्म महाटविम्। भगवान के शिव की कथा श्रवण करने से सारे पाप दग्ध होने लगे, जलने लगे और धीरे 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 भगवान शिव के चरणों की अनुरक्ति भक्ति उसके मन में बढ़ गई। उसे संसार का ज्ञान हुआ, अपने कर्मों पर पश्चाताप हुआ और जब पश्चाताप होने लगा तब ब्राह्मण देवता ने कहा, देवी, ये पश्चाताप की जो अग्नि है, इस पश्चाताप की अग्नि में ही तुम्हारे सारे पाप कर्म जल करके नष्ट होंगे, क्योंकि मनुष्य से गलती होना स्वाभाविक है। मनुष्य गलती का पुतला है, ये आखिर हो ही जाती है।
लेकिन जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। गलती होना बड़ी बात नहीं है, गलती का ज्ञान होना, आभास होना, उसका पश्चाताप होना, ये बड़ी बात है। गलती हो गई ठीक है, लेकिन पश्चाताप होगा तो उसके दुख से, उसके क्लेश से, उसके फल से हमें मुक्ति मिल सकती है। भगवान शिव की नित्य प्रतिदिन कथा सुनती, भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र का जाप करती, नदी में स्नान करके और भगवान शिव का ध्यान करती, और शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के कारण धीरे धीरे मन निर्मल हो गया। और अंततो गत्वा वो समय आया जो सबके जीवन में आता है। इस धराधाम को छोड़ करके वो चंचला जाने लगी, प्राण त्याग दिए। जब मृत्यु देवी आई, यमराज के दूत आए और उसे नरक की ओर ले जाने के लिए उद्यत हुए, तो देवादिदेव महादेव के यहाँ से शिव गणों का पदार्पण हो गया। भाव से कहिए हर हर महादेव। भगवान शिव के शिव गणों ने आकर के यमराज के दूतों से निवेदन किया कि इसे हम शिवलोक लेकर के जाएंगे, ये शिवलोक को जाएगी, क्योंकि इसने भगवान शिव की बहुत भक्ति की है। यमराज के पास से छुड़ा करके शिव के भक्त, शिव के गण उस चंचला नाम की पतिता को लेकर के भगवान शिव के धाम पहुंचे, और आज उसने वहां पहुंच करके देवादिदेव महादेव के दिव्य दर्शन किए। दिव्य सिंहासन पर मां जगदम्बा के साथ में विराजमान हैं देवादिदेव महादेव, त्रिनेत्रधारी महादेव, नंदीगण आदि बहुत सारे शिवगण उनकी सेवा में हाथ जोड़ करके खड़े हुए हैं। चंचला ने जाकर के भगवान के चरणों में प्रणाम किया। भगवान शिव ने करुणा भरे नेत्रों से देखा, माता जगदम्बा ने उन्हें देखा, और भगवान शिव की कथा सुनने के प्रभाव के कारण माँ भगवती जगदम्बा ने बड़ी कृपा करुणा करी। देवी, तुमने मेरे प्रभु की, मेरे शिव की भक्ति की है, इसलिए तुम्हें शिवलोक मिला है। अब मैं तुम्हें अपनी सखी नियुक्त करती हूँ। अपने परिकर में, अपनी सेवा में नियुक्त कर दिया चंचला को। मेरे भाई बहन देखिए, शिव कथा कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतनी पतिता, इतनी दुर्वृत्ति में लगी हुई चंचला को ऐसी सदगति मिलेगी। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, सौनकादिक ऋषियों, ये भगवान शिव की कथा का प्रभाव है कि जो शिवलोक असंख्य अश्वमेघ वाजपेय यज्ञ करने के बाद में, बड़े योग यज्ञ तप साधन व्रत निधिध्यासन आसन करने के बाद में भी प्राप्त करना बड़ा ही दुर्गम होता है, कठिन होता है, वो शिवलोक चंचला को भगवान शिव महापुराण की कथा सुनने से सहज में ही प्राप्त हो गया। बहुत समय निकल गया सेवा करते करते। एक दिन चंचला उदास बैठी है। माँ जगदम्बा ने पूछा, अरे सखी, तू उदास क्यों है? तेरे चेहरे पर ये उदासी कैसी? आंखों में आंसू भर के चंचला ने कहा, देवी, वैसे मैं शिवलोक में आकर के संसार के सारे संबंधों से मुक्त हो गई हूं, लेकिन फिर भी न जाने क्यों मुझे मेरे मृत्यु लोक के इस शरीर के पति की स्मृति हो आई है, उनकी याद आई है। क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में कभी भजन नहीं किया, पूजन नहीं किया, पाठ नहीं किया, भगवत भजन नहीं किया, दान नहीं किया, जप तप यज्ञ नहीं किया, नित्य निरंतर दुराचार व्यभिचार ही करते रहे। मैं जानना चाहती हूं जगदम्बा कि मेरे पति की क्या दुर्गति हुई है, वो इस समय कहाँ हैं, कैसे कष्टों को वो भोग रहे हैं। तब जगदम्बा ने कहा, चंचले, तुम्हारे पति को
यम के दूत लेकर के गए। असंख्य वर्षों तक यमपुरी की यातनाएं भोगने के बाद में अंत तो गत्वा वो विंध्य पर्वत पर और एक भयंकर पिशाच बन करके, प्रेत बन करके पड़ा हुआ है। चंचला ने हाथ जोड़ के कहा, हे जगदम्बा, हे जगत जननी, क्या मेरे पति की मुक्ति का कोई उपाय नहीं है? क्या मेरे पति मुक्त नहीं हो सकते? मैं चाहती हूं कि वो भी मुक्त हो जाए। तब जगदम्बा ने करुणा करी, कृपा करी और श्री नारद जी महाराज के मित्र परम विद्वान गंधर्व श्री तुम्बरु ऋषि को बुलाया। तुम्बरु ऋषि अपने भाव से संकीर्तन करते हुए भगवान देवादिदेव महादेव के परम धाम में पधारे। मां जगदम्बा ने आज्ञा करी, जाओ तुम्बरु, तुम विंध्य पर्वत पर जाकर के चंचला के प्रेत बने हुए पति को भगवान शिव की कथा श्रवण कराओ, ताकि उसकी प्रेत योनि से मुक्ति हो जाए और वो भगवत धाम को प्राप्त कर सके, पापों से छुटकारा मिल सके। तुम्बरु ऋषि चंचला को लेकर के विंध्य पर्वत पर पधारे। ऋषियों को पता लगा, महात्माओं को पता लगा, सबके सब दौड़ दौड़ करके पर्वत श्रृंखलाओं से आ करके कंदराओं से और उस पर्वत पर पधारे। तुम्बरु ऋषि ने उस भयंकर पिशाच को मंत्रों की शक्ति से बांध दिया और बांध करके एक आसन पर बिठा दिया और फिर अपना तान पूरा लेकर के और भगवान देवादिदेव महादेव का स्मरण करके देवादिदेव महादेव की परम पावनमयी शिव पुराण की कथा को श्रवण कराया। इस कथा को जब सुना, कथा को सुनते सुनते श्रवण करने वालों का हृदय निर्मल हो गया। भगवान शिव के चरणों की अद्भुत भक्ति को प्राप्त किया और भक्ति को प्राप्त करके भगवान शंकर के चरणों की भक्ति को प्राप्त करके उनका ध्यान प्राप्त किया। और जब कथा का विश्राम हुआ तो उस भयंकर पिशाच का वो पिशाच देह छूट गया। आसमान से दिव्य विमान का पदार्पण हुआ और उस दिव्य विमान में बैठ करके दिव्य देह को धारण करके दिव्य वस्त्राभूषण अलंकारों को धारण करके और वो विंदुक नाम का ब्राह्मण दिव्य देह धारण करके भगवान देवादिदेव महादेव के शिवलोक को आया। देवादिदेव महादेव के दर्शन किए, चरणों में साष्टांग गिर गया, आंखों से अश्रु प्रवाहित करते हुए अपनी व्यथा को बताया। कहा, महादेव आप बड़े दयालु हैं, आपकी कृपा से मुझे सारे पाप कर्मों से छुटकारा मिल गया, अब मैं आपके चरणों से दूर नहीं जाना चाहता। भगवान शिव ने करुणा करी और करुणा करके उस विंदुक नाम के ब्राह्मणों को अपने गणों में मिला लिया और कहा, अब तुम यहीं कैलाश में वास करके, शिवलोक में वास करके और तुम यहीं सेवा कार्य करो। पति पत्नी दोनों भगवान शिव के दिव्य लोक को प्राप्त हुए। इसलिए सौनकादिक ऋषियों से श्री सूत जी महाराज कहते हैं, सौनकादिक ऋषियों, भगवान की ये जो कथा है ये बड़ी ही अद्भुत है। परो धर्मो न पुंसाहि मुक्ति साधन कत्मुने पुराण श्रवणम संभोर नाम संकीर्तनम तथा। इस कथा का श्रवण करने से, इस कथा का गायन करने से, इस कथा को सुनने से जीव अपने जीवन में किए गए तमाम पापों से मुक्ति प्राप्त करता है। और ये भगवान शिव की कथा श्रावण मास में अनंत गुना पुण्य फल प्रदान करने वाली है। जो भी श्रावण मास में भगवान शिव की इस कथा का श्रवण करता है वो अनंत जन्मों के किए हुए पाप कर्मों से मुक्त होकर के भगवान शिव के चरण कमलों की भक्ति को, मुक्ति को प्राप्त करता है। इस शिव महापुराण में 7 संहिताओं का वर्णन हम सभी 30 दिनों में पूरे
श्रावण मास में श्रवण करेंगे। बहुत सुंदर सुंदर कथाएं, दिव्य रहस्य भगवान शिव का, उनके दिव्य मंत्र और भी बहुत सारी चीज़ें हम इस शिव महापुराण में श्रवण करेंगे। ये प्राचीन पद्धति से कथा चल रही है। यहाँ कोई आडंबर नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, सिर्फ कथा है। और भगवत कथा प्रेमी, भगवत प्रेमी यहाँ कथा को श्रवण कर पाएंगे। हमारे इस YouTube चैनल में आप सभी जुड़ें, इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको नित्य प्रतिदिन कथा का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए हम आज प्रथम संहिता विद्येश्वरी संहिता में प्रवेश करें और आज की कथा का विश्राम करें। कि आद्यंत मंगलमजातम समान भाव मार्यम तमी समजराम रमात्मदेवम पंचाननम प्रबल पंच विनोदशीलम संभावये मनसि शंकरम अंबिकेशम। जो आदि और अंत में, मध्य में, जो नित्य मंगलमय है, जिनकी समानता अथवा तुलना कहीं पर भी नहीं की जा सकती, जो आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले देवता हैं, परमात्मा हैं, जिनके 5 मुख हैं और जो खेल ही खेल में अनायास ही जगत की रचना करते हैं, जगत का पालन करते हैं, जगत का संहार करने की जो सामर्थ्य रखते हैं और जो अपने भक्तों पर अनुग्रह करने वाले हैं, उन सर्वश्रेष्ठ अजर अमर ईश्वर अंबिकापति भगवान शंकर को हम मन ही मन चिंतन करके उनको प्रणाम करते हैं, उनके चरणों में वंदन करते हैं। अब शिव महापुराण की कथा प्रारंभ होती है तीर्थराज प्रयाग से। गंगा यमुना सरस्वती की निर्मल बहती हुई धारा और गंगा यमुना सरस्वती का पावन संगम क्षेत्र, तीर्थ क्षेत्र तीर्थराज प्रयाग, उस प्रयागराज की धरती से इस कथा का प्रारंभ हो रहा है। आगे की घटनाएं, आगे की कथा हम सभी आप मिलकर के कल श्रवण करेंगे। आज की कथा को यहाँ विश्राम दिया जा रहा है। आज प्रथम दिन था, थोड़ा विलंब से कथा प्रारंभ हुई। कल ठीक 12 बजे से कथा प्रारंभ होगी और करीब 1 सवा 1:30 बजे तक कथा चलेगी शिव इच्छा तक। हम सभी भगवान शिव के चरणों में बारंबार वंदन करते हैं और यहाँ नित्य प्रतिदिन अब आज से ही अब प्रदोष वेला में, संध्या के समय में भगवान शिव का रुद्राभिषेक, भगवान शंकर के दिव्य महामृत्युंजय का जाप, ब्राह्मणों के द्वारा उसका अनुष्ठान आप सबके लिए, आप सबके मंगल के लिए, आप सबके कल्याण के लिए किया जा रहा है। आप सभी इसमें सम्मिलित हों। 30 दिन का ये अनुष्ठान 30 लोगों के लिए संपन्न किया जाएगा। 1 दिन की पूजा, 1 दिन का जाप अनुष्ठान एक व्यक्ति के लिए होगा। एक व्यक्ति अगर समर्थवान नहीं है, नहीं करा पा रहा है, तो 2-4 लोग मिलके भी इसका पुण्य लाभ ले सकते हैं। श्रावण मास है, लॉकडाउन लगा हुआ है, बाहर कहीं पर भी पूजा पाठ के लिए नहीं जा सकते हैं, तो घर बैठे आप इसका लाभ उठाएं। ब्राह्मण आपके नाम से संकल्प लेकर के यहाँ जाप करेंगे, पूजा करेंगे, अभिषेक करेंगे और भगवान शिव की ये कथा भी आपके निमित्त होगी। आप इसका पुण्य लाभ उठा पाएंगे। आप इस कथा से जुड़ें और विशेष जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो इसी के साथ में अभी समय हो चला है अभिषेक का, पूजन का, तो हम सभी वहाँ जाने वाले हैं। अब कथा के पश्चात में हम ये सारी पूजा संपन्न करेंगे। तो इसी के साथ में भगवान शिव के चरणों में हम सभी वंदन करते हैं, नमन करते हैं और आज की कथा का विश्राम करते हैं। सब एक बार भाव से कहिए, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काल हर, कष्ट हर, दुख हर, दारिद्र हर, हर हर महादेव। शिव शंभो। जय शंकर।